बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 जनवरी और दिन है जुमेरात का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है जी कि अडियाला के दरवाजे खुल गए हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, लेकिन ये इजाज़त मशरूत मिली है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ जी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर धरना देकर बैठ गए हैं और अडियाला जेल की कॉल भी उन्होंने दे दी है। तो इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से तब्दीली का ऐलान कर दिया गया है। ये मामला क्या है जी, ये तब्दीली अचानक से जो ऐलान किया गया है, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि जो इमरान खान साहब का ऑपरेट किया गया है और फैमिली को बताए बगैर ऑपरेट किया गया है, ये मामला इस हकूमत के गले पड़ गया है। और इन हकूमत के जो हिमायती सहाफ़ी हैं और जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान है, ताकतवर हलकों के खुद साख्ता तर्जुमान है जी, वो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अचानक से पीटीवी के ऊपर इमरान खान साहब का नाम भी चल रहा है। ये माजरा क्या है जी, क्यों सारे का सारा मलबा हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर, और फिर एक इंटरनेशनल सतह पर भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो तब्दीली की बातें की जा रही हैं, जो हुकूमत के ऊपर मलबे डाले जा रहे हैं और मामलात जो हैं, जिस तरीके से सुहेल आफरीदी ने भी कॉल दे दी है, अब मुलाकात करवाने के ऊपर भी ये राज़ी हो गए हैं इमरान खान साहब से। तो ये तमाम तर चीज़ें इंटरनेशनल ख़बरों से भी जुड़े हुए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंटरनेशनल सतह पर भी हुई है, उस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली खबर जी, इमरान खान साहब से मुलाकात की आपको शेयर करता चलूँ जी। बाखबर हलकों का ये दावा है जी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन मशरूत इजाज़त दी गई है। अब मशरूत इजाज़त क्या है और शराइत क्या रखी गई हैं, ये कहा जा रहा है जी कि ना ही किसी पॉलिटिकल लीडर से या सुहेल आफरीदी वगैरह से या ना ही फैमिली, किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात जो उनके ज़ाती मालिज हैं या डॉक्टर फैसल हैं या जो भी उनके ज़ाती मालिज हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। और 20 मिनट तक ये जो मुलाकात है वो हम आपकी करवाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो भी ज़ाती मालिज इमरान खान साहब से मिलेगा, वो मालिज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत से रिलेटेड ही बाहर आकर गुफ्तगू करेगा और इसी दायरे के अंदर ही वो रहेगा। इसके अलावा और किसी किस्म की जो गुफ्तगू है वो नहीं की जाएगी। तो ये जो शर्त है जी, वो बाखबर हल्के बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से रब्ता करके उनको ये बताया गया जी कि मशरूत तौर पर इस तरह से जो मुलाकात है वो करवाई जा सकती है, लेकिन 20 मिनट और किसी किस्म की और गुफ्तगू नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सेहत के हवाले से। और वो जाकर चेक करेगा और उसके बाद उसी दायरे के अंदर ही वो रहेगा और सेहत पर ही आकर बाहर जो है वो बता देगा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। तो ये जी जो शर्त है वो सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी ने कॉल दे दी है अडियाला जेल की। तमाम जो उनके लीडरान वगैरह हैं, एमपीएस वगैरह हैं, दीगर जो तंजीमी जो उनके लोग वगैरह हैं, पीटीआई के अहदेदार हैं, उन तमाम को कॉल दे दी है अडियाला जेल बाहर पहुंचने की। और ये ऐलान भी कर दिया है सुहेल आफरीदी ने कि आज रात अडियाला जेल के बाहर हम धरना देंगे और अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर उसके बाद कल हम आगे का लाहे अमल देंगे। ऑलरेडी ये जो कॉल दी जा चुकी है सुहेल आफरीदी की जानिब से, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि रात के पहर उतने ज़्यादा लोग ना आए, लेकिन सुबह होते ही लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे और अडियाला जेल के बाहर पिंडी में एक बड़ी जो मूवमेंट है ना, उसकी कॉल सुहेल आफरीदी ने दे दी है। तो इसमें जी अब इन दोनों खबरों को अगर हम जोड़कर देखें तो जो ये शर्त रखी जा रही है, जो बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं जी, तो मेरे ख्याल से इस शर्त के ऊपर मानना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि हर सतह से ये फंस गए हैं। ठीक है, यूरोपीय यूनियन भी बोलना शुरू हो गया है, दीगर जगहों से भी रद्द-ए-अमल आ रहा है और इमरान खान साहब की ये जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो फैमिली को आगाह नहीं किया गया, ये मलबा हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है बड़ी चालाकी के साथ। और जाहिर सी बात है ये ताकतवर हलकों की जानिब से ही डाला जा रहा है और तब्दीली के भी जो बातें हैं वो की जा रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों ये जो बातें हैं वो की जा रही हैं, वो मैं तमाम तरह जो स्टेटमेंट्स हैं
फैक्ट्स के साथ चीज़ें हैं, डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। लेकिन पहले मैं ये मामला क्लियर करता चलूँ कि ये शर्त नहीं माननी चाहिए, गैर मशरूत है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, लीडरशिप की मुलाकात हो और फैमिली की भी मुलाकात हो, और कोई ये शर्त नहीं होनी चाहिए 20 मिनट की मुलाकात होगी, इतने देर की मुलाकात होगी, नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं माननी चाहिए। ज़ाती मालिश भी हो, वो भी मुलाकात करेंगे, लीडरशिप भी मुलाकात करे और फैमिली भी मुलाकात करे, और मतलब है कि कोई 20 मिनट वाला मामला कबूल ना किया जाए। और इस वक्त इनके ऊपर इतना प्रेशर डल गया है कि अगर सुहेल आफरीदी ने चूंकि कॉल भी दे दी है और धरना ये जारी रहता है, और माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है जी कि अगर ये वहां पर डट जाते हैं तो फिर सूरत हाल ये होगी कि इनकी मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से। ये इतना इनके ऊपर जो दबाव है वो अब आ चुका है। बहरहाल देखें, अभी तक की ये जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं। दूसरी तरफ अब मैं आता हूं जी कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती जा रही हैं। एक तो जी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है जी। उन्होंने गालबन की बहावरपुर गैरिसन या कहीं इस तरह का कोई इन्होंने विजिट किया है, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है, और एक उनका जो वो है वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुजीर हो चुकी है। तारिक मतीन और बिशारत राजा दोनों जर्नलिस्ट हैं, दोनों की जानिब से इस फिक्र को ट्वीट भी किया गया है। तो ये जो वहां पर गुफ्तगू है जी वो वहां पर की गई है, यानी कि तब्दीली की जो बात है ना वो एक तरफ कर रहे हैं जी आर्मी चीफ साहब, ठीक है, नंबर 1 इसको आपने अपने माइंड में रखना है। फिर दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि इमरान खान साहब का ये ट्रीटमेंट वाला मामला, मुलाकात ना करवाने वाला मामला सारा का सारा डाला जा रहा है हुकूमत के ऊपर। सबको मालूम है जी कि हुकूमत तो है ही है, लेकिन असल में मामलात कहाँ पर जो है वो चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के ऊपर मलबा डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शर्त ना माने, डट जाएं। यहां पर अब मौका है कि सारे इमरान खान साहब से मिलेंगे और इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना उसके लिए भी यहीं से जो जोर डालना है जी वो शुरू करते हैं। और अभी 10 दिनों के बाद 8 फरवरी को जो कॉल है ना वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहिया जाम हड़ताल की दी हुई है, तो प्रेशर इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। नंबर 1 ये जी गरीदा फारूकी, जिनके हवाले से उसको तो शोर भी हैं लोग, उनके हवाले से कहा जाता है कि वो तो पक्का इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, ताकतवर हलकों के उनको जो है वो समझा जाता है जी कि असल में वहीं की वो पैगाम रसानियाँ करती हैं। वो ये एक ट्वीट लंबा चौड़ा उन्होंने किया और उसमें वो ये कहती हैं जी कि फैमिली को फौरी आगाह करना चाहिए था इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट से पहले, और हुकूमत जो है और जो डॉक्टर्स हैं उनके मौक़िफ़ में तज़ाद है। हुकूमत डॉक्टर के साथ मिलकर मुकम्मल जो डिटेल है वो बता दे कि क्या सूरत हाल है इमरान खान साहब की। तनकीद हो रही है और साथ ही साथ मलबा किसके ऊपर डाला जा रहा है, हुकूमत के ऊपर। हालांकि सबको मालूम है जी कि जब सुहेल आफरीदी ने शहबाज शरीफ को कॉल की कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि मैं पूछ कर बताता हूँ। इसका मतलब है कि उनके हाथ में तो नहीं, वो पूछ कर ही बताते हैं, ठीक है। तो उसके बावजूद भी हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है। अब ये क्या मामला है, नंबर 1। नंबर 2 जी, इमरान खान साहब का नाम अचानक से पीटीवी के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो खबर है ना वो पीटीवी के ऊपर चल रही है। शौकत खानम अस्पताल फंड रेजिंग के हवाले से शाहजेब खानजादा जो हैं जियो टीवी के ऊपर वो शो के अंदर पूरी जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं जी कि जो फंड्स हैं वो दिए जाए। हामिद मीर जो है वो उसका वो कहते हैं जी कि फंड जो है वो दिए जाए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है जी, आमिर इलियास राना है जी, इनके हवाले से भी ख्याल किया जाता है कि ये भी खुद साख्ता ही तर्जुमान है। ये कहते हैं कि फैमिली को ज़रूर बताना चाहिए था। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और बात, मुनीब फारूक जो हैं उनके वाले से भी सब जानते हैं जी, इनके वाले से भी ख्याल किया जाता है जी कि ये भी असल में खुद साख्ता तर्जुमान है और ताकतवर हलकों की तर्जुमानी करते हैं। ये कहते हैं जी कि ज़ाती मालिश सियासी नहीं होता, अगर मुलाकात हो जाए तो क्या कोई आसमान गिर पड़ेगा। ये मुनीब फारूक को अचानक क्या हुआ जी, ये इस किस्म की बात कर रहे हैं। तो बड़ी यहाँ पर आप देखेंगे जी बारीक वारदात डाली जा रही है और मलबा किसके ऊपर डाला जा रहा है, हुकूमत के ऊपर, कि हुकूमत मुलाकात नहीं करने दे रही, और दूसरे नंबर पर यह कि ज़ाती मालिज को नहीं मिलने दे रही। और फिर ये जो ट्रीटमेंट करवाया गई हुकूमत की जानिब से करवाया गया है कि उन्होंने क्यों बताए बगैर फैमिली को ये ट्रीटमेंट करवाया है। ये बहुत बड़ा जो ब्लेंडर है ना वो इनसे हो गया है। तो एक तरफ जी ये दबाव बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी वहां पर पहुंच गए हैं, वो पहुंचे रहे, ऑफर्स भी हो रही हैं, लेकिन किसी शर्त को माने बगैर इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, ये बात जो है वो बावर करवा देनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जी कि वहां पर अभी डट जाएं। इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक यहीं से आगाज हो सकता है। ये ब्लंडर कर चुके हैं, फंस चुके हैं। आलमी सतह के ऊपर भी हालात इनके लिए तब्दील होते जा रहे हैं, तब्दीली के नारे भी जो हैं वो लग गए हैं। तो ये बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट्स है ना जी वो आज के दिन पे हुई हैं। अब मैं आता हूं जी इंटरनेशनल सतह के ऊपर क्या बड़ी जो तब्दीली है वो हुई है। और उससे पहले आपको एक और बल्कि जर्नलिस्ट हैं जी सिरिल अल्मेडा, डॉन लीक्स वाले, ये क्या लिखते हैं जी, इन्होंने भी एक ट्वीट की, इसमें लिखते हैं क्लोजिंग विंडो व्हेन फ्लश विद कैश सऊदीज यूएई कतर डिडंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान
नाउ कम्स द कैश क्रंच। यानी कि यहाँ पर ट्वीट में ये खबर दे रहे हैं जी, या दावा कर रहे हैं या तजिया दे रहे हैं कि आलमी सतह के ऊपर इनके लिए जो दरवाजे हैं ना, यूएई, सऊदीया, कतर वगैरह के, वो इस तरह से बंद हो गए कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और मतलब है कि अभी भी जो आप डिफॉल्ट से बचे हुए उनके पैसे पड़े हुए हैं उधारे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। ट्रंप जो है जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये तब्दीली की बातें की जा रही हैं और क्यों सोहेल अफरीदी को खड़ा हो जाना चाहिए, क्या इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगी, अब मैं उस खबर की तरफ आता हूँ जी। डेवलपमेंट ये हुई है जी कि यूएन जो है, यूएन अचानक से उसको इंसानी हकूक याद आ गए और वो बोलना शुरू हो गया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर। नंबर 1 ये, ठीक है। नंबर 2, अभी कुछ दिन पहले यूएन जो यूरोपीय यूनियन है जी, उन्होंने मुआहदा किया भारत के साथ, ठीक है। और अगर पाकिस्तान के हवाले से वो ट्वीट करता है जी कि कंसर्न है इंसानी हकूक के हवाले से, तो जीएसपी स्टेटस जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक तरफ जीएसपी स्टेटस खतरे में पड़ता है तो टैरिफ आ जाएंगे, दूसरी तरफ भारत के साथ फ्री ट्रेड हो रही है तो आपको यहाँ से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है गई, ठीक है। आप जो है वो बाहर किस तरह से भेजेंगे, बाहर से कैसे आप जो चीज़ें वो करेंगे। फिर इसी तरह से यूरोप, बरतानिया, कनाडा वगैरह, और ये सब किस तरफ जा रहे हैं जी, यूरोपीय यूनियन भी चाइना की तरफ जा रहे हैं, उससे मुआहदे करने जा रहे हैं, उसके साथ जो तिजारत वगैरह वो करेंगे। ट्रंप की जानिब से जो इकदाम किए गए टैरिफ वाले, उसने खुद को तनहा कर दिया है। और ये जो यूएन की जानिब से भी ये एक ट्वीट सामने आ गई, ये एक तरह से मतलब है कि खुलकर ये तो नहीं करेंगे कि ट्रंप के मुखालिफ जो है वो हो जाएंगे, उसके ऊपर बातें करने लगेंगे, लेकिन उसके जो करीब करीब इत्तेहादी है ना, उनके ऊपर ये दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि अभी पड़ना शुरू हो चुका है। और ऊपर से मतलब है कि पीस बोर्ड में आप साइन कर चुके हैं, फौजी आप भेजने वाला जो मामला है वो गले में अटका हुआ है कि भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। फिर उसके बाद ईरान वाला जो मामला है जी, ईरान के मामले के ऊपर कोई वो कंट्री जो है वो अपनी बेस नहीं दे रहा कि यहाँ से अटैक नहीं होंगे। अगर ट्रंप ये कहता है जी हमें आप अपनी बेस नहीं, यहाँ से हम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, हाँ करेंगे या ना करेंगे। तो ट्रंप की हिमायत के बावजूद जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ से अब निकल चुकी हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ से जो चीन है वो भारत को ये कह रहा है जी कि वो हमारा दोस्त मुल्क भी है और शराकतदार भी है। तो आलमी सतह के ऊपर ये डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं। इन डेवलपमेंट्स होने के बाद का मतलब ये है कि आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका हुआ है, ठीक है। आप अगर चीज़ों को प्रोलॉन्ग करते भी हैं किसी तरीके से तो ज़्यादा देर आप चला नहीं सकेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, मैशी सूरत हाल जो है वो तबाहकुन है, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। और अब ये खुद अपने मुंह से ये बातें कर रही हैं जी कि हम जो अपने बेहतरीन दिमाग है ना वो बाहर भेजेंगे। यानी कि अब इनको एक ये ऑप्शन नजर आया कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेज देते हैं। बाहर से क्या होगा कि मतलब है कि वो जब भेजते हैं डॉलर, रियाल, जो भी बाहर की करेंसी है वो पाकिस्तान भेजते हैं, तो इससे जो है वो हमारा जो गुजारा है जी, वो करेंसी आएगी, डॉलर आएगा तो चलता रहेगा। दस बात, तो बाहर जब लोग पैसे कमाते हैं तो वो तो उसी करेंसी में बेचते हैं और यहाँ पर आकर पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। तो ये मरियम नवाज की तरफ से जो स्टेटमेंट था ना जी, वो सामने आई थी जी कि अब हम अपने बेहतरीन जो माइंड्स है ना वो बाहर भेजेंगे। अच्छा, बहरहाल जी, तो अब इस सतह के ऊपर क्या आगे चीज़ें इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी हैं और ज़्यादा देर तक अब ये मामलात इस तरह से नहीं चल पाएंगे। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तब्दीली की भी बातें की जा रही हैं, हुकूमत के ऊपर मलबा डाला जा रहा है। ऑपरेशन वाला मामला हो, जो भी मामलात वगैरह हो, सब कुछ किसके ऊपर डाला जा रहा है, हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है। पीस बोर्ड पे सिग्नेचर का मामला हो, हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है। क्यों पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया, इस पर कहा जा रहा है जी कि ये तो हुकूमत का काम है, वो नहीं ले रहे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। आप जो कुछ मर्जी कहते रहे, हुकूमत भी आपके साथ ही शामिल है, ऐसा नहीं है, लेकिन हुकूमत भी बड़ी बारीक वारदातें डाल रही है। वो कह रही है कि हमसे करवाया जा रहा है और हम कर रहे हैं, हम तो मजबूर हैं, ठीक है। कर तो रहे हैं ना, आप कर भी रहे हैं और मलबा भी आपके ऊपर डर रहा है। तो ये वैसी डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, ठीक है। और फिर जो है वो इमरान खान साहब का भी नाम पीटीवी के ऊपर चलना, और अब ये राइट टाइम है जी, मैं समझता हूँ, चूंकि अब ये इस बात के ऊपर और फिर इन्होंने क्या ब्लेंडर कर दिया जी कि ट्रीटमेंट इमरान खान साहब का होता है और फैमिली को बताते ही नहीं। ये इतना बड़ा ब्लेंडर है ना कि भाई आप मतलब है कि जाहिर सी बात है इमरान खान साहब को कोई पेन किलर या कुछ इस किस्म का इंजेक्शन तो लगा होगा, ठीक है, या कोई ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये इस तरह से नई चीज़ हो सकती है, आपने फैमिली को ज़रूर आगाह करना, उनसे इजाज़त लेनी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया और ये ब्लेंडर ही इनके गले पड़ने जा रहा है। और मुझे एटलीस्ट ये महसूस होना शुरू हो गया जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो बहुत करीब है। सोहेल आफरीदी जो है किसी शर्त में आए बगैर जी
कि हम इतने मिनट मिलेंगे। भाई अगर आप इतने मिनट मिल लेते हैं ज़ाती मालिज, वो आकर सेहत के हवाले से बता देते हैं, तो क्या है जी, आपके पास वो ख़त्म हो जाएगा। और मतलब है कि जो हुकूमत की तरफ से फुल टॉस दी हुई है उसको आप स्टॉप करके रोक लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास ये नहीं होगा जी कि अब तो चूंकि इमरान खान साहब ने मालिज ने उनकी सेहत के हवाले से बता दिया, तो अब आप क्यों बैठे हुए हैं मुलाकात के लिए। खैर तब भी स्टांस उनका दुरुस्त ही है कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, कानून आइन के मुताबिक क्यों नहीं करवाई जा रही। लेकिन यह है कि शर्त नहीं माननी, और अब ये कहना है जी कि हम भी मुलाकात करेंगे, लीडरशिप भी मुलाकात करेगी, फैमिली भी मुलाकात करेगी। फैमिली मुलाकात करेगी, उनके सामने ज़ाती मालिज जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह करें, वो देखें, चेकअप वगैरह करें, उसके बाद फैमिली बहनें आकर ये स्टेटमेंट दें, सुहेल अफरीदी की भी जो मुलाकात है वो करें, तब जाकर जो चीज़ें हैं ये जो बात है वो करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जी सुहेल अफरीदी भी अब वहाँ पर डट के खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं जी कि हम तो कहीं नहीं जा रहे, कॉल दे दी एमएनएस एमपीएस को, वहां पर बैठ गए जी, आज रात तो धरना होगा, और कल जो है वो लाहे अमल, ये ऐलान किया गया कि सुबह तक हम देखेंगे, फिर कल का लाहे अमल बाद में हम देंगे, लेकिन कॉल दे दी है सुहेल अफरीदी ने। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस मजीद जो भी होता है इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।